जापान में चर्च होते हैं, चर्च जिसको हिंदू लोग मंदिर बोलते हैं, उसको ईसाई लोग चर्च कहते हैं। तो चर्च में जब घंटी बजती थी तो गांव भर को खबर मिल जाती थी कि आज कोई मर गया है। लोग पता लगा लेते थे कौन मरा है, तो उसके दफन में जाते थे। लेकिन एक दिन घंटी बजी चर्च में, घंटियां बजी, पड़ोस में ही जिसका घर था वो पता लगाने नहीं गया कि कौन मरा। तो उसकी पत्नी ने कहा पता तो लगा लो कौन मरा है, घंटी बजी है, किसी की मृत्यु हुई है। तो उसके पति ने कहा कि हर व्यक्ति की मृत्यु में हमारी मृत्यु ही छिपी हुई है। हम सब मृत्यु की लाइन में लगे हैं। आज जिसकी मृत्यु हुई है इसका मतलब एक सीट खाली हुई है। हम एक कदम मृत्यु की ओर बढ़ चुके हैं। हर मौत में मेरी मौत है। अब पूछने नहीं जाऊंगा कौन मरा है, मुझे लगता है कि मैं ही मरा हूं। चलो हटाओ झंझट कर दो। मृत्यु की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, मरघट की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि जाना वही है सबको। और कितने तो इतने दुष्ट हैं, मरघट की जमीन भी जोत लेंगे। ये मरेंगे कहाँ जाकर, ये दफन कहाँ होगा। इनके मरघट में गन्ना उपजा लगा है, मरघट की जमीन जोते बैठे। और कितने लोगों ने तो इतना बड़ा मरघट बना दिया है कि जिंदा लोग कहाँ रहे। 50-50 एकड़ में मरघट है, एक आदमी दफन हुआ है और इतनी जमीन घेरे है, 5 एकड़ 10 एकड़। और यहां नहीं, दिल्ली जैसे शहर में घेर के रखा फालतू। ये क्या तमाशा है भाई। जो मर गया सो मर गया, अब थोड़ी जमीन घेरने की जरूरत ही नहीं। अनाद काल से संसार है। कबीर साहब कहते हैं पैग पैग पैगंबर गाढ़े, पैग पैग पैगंबर गाढ़े गाढ़े और सो सब सरिभव माटी। ये सृष्टि में जहां तुम बैठे हो यहां भी न जाने कितने 50,000 साल पहले मुर्दे मरकर सब दफन हो चुके। कितना भूकंप में मर करके लाशें सब अंदर सड़ गई। हर जगह मुर्दा ही है अंदर, और मुर्दा कोई और नहीं है, तुम ही हो। तुम मर मर करके मुर्दा हो करके सब खत्म हो चुके हो। और लाखों बार करोड़ों बार तुम्हारा जन्म हुआ है, ये आत्मा फिर जन्म लेती है। इसलिए मुर्दों को जगह नहीं घेरना चाहिए और मुर्दों के लिए कुछ लफड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, बस दफन करिए, उसके बाद 1 साल बाद जुताई कीजिए और मुर्दा के ऊपर बोइए मक्का और बाजरा। फर्स्ट क्लास भुट्टा होगा। आपके बाप की राख में भुट्टा बड़ा होगा और भुट्टा को भूंज कर खाइए। झंझट खत्म। अपने पिताजी का फोटो घर में लगा दीजिए, माँ का फोटो लगा दीजिए। इस बकवास में मत पड़िए। जमीन कम होती जा रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही, भीड़ बहुत बढ़ रही है, पृथ्वी बहुत वजन हो चुकी है, भारत देश की जनसंख्या में विस्फोट हो चुका है, तब भी किसी को होश हवास नहीं है। जनसंख्या पर नियंत्रण भी साध लीजिए। यहां बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी की नहीं है। यहां बात है, उचित बात है कि जनसंख्या पर कंट्रोल सबको करना चाहिए। अब हिंदुओं ने तो सीख लिया हम दो हमारे दो, लेकिन मुसलमान भाइयों ने सीखा ही नहीं। वो कहते हम दो हमारे 20। तो हिंदू पास में खड़ा था, उसने निकाल दिया खीस। हिंदू बोला सब जाने का जगदीश। एक हिंदू के 12 लड़के थे और 6 लड़कियां 18। तो हमने कहा इतना ज़्यादा कैसे कर दिया तुमने। बोले जब दूसरे लोग कंट्रोल न करिए तो कंट्रोल करीब हम होने। तो हम कहे दूसरे कौन। कहीं हमारे सगे मुसलमान भाई लोग वही सब जुटे हैं तो हम जुटे रही भी। अब जब जो कुछ हुई देशम हुई, जैसे मच्छर रहा तो वैसे यहू सब रही है। कम से कम नियम लगाइए।
जिनके 3 संतान हैं उनको राशन कार्ड बनेगा, 3 से ज़्यादा है राशन कार्ड रद्द रहेगा, 3 से ज़्यादा संतान है उसकी वोट भी रद्द हो जाएगी। कंट्रोल करो, शर्त लगाइए, कोई शर्त ही नहीं है, सबका राशन कार्ड बन गया। सब राशन वही ज़्यादा ले रहे हैं जो मच्छर जैसे पैदा हो रहे। ये सब शर्त से काम होना चाहिए। जो शराब पिएगा उसका शराब का कार्ड बनेगा, और जिसका शराब का कार्ड बनेगा कार्ड से शराब मिलेगी, और कार्ड पर चढ़ेगा और कंप्यूटर में एंट्री होगा 1 महीने में कितनी शराब लिया। और जिसका शराब का कार्ड होगा उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि शराब पीने के पैसे हैं तो दाल चावल खरीदने के पैसे कहाँ चले गए। चोर कहीं का देश को बर्बाद करना चाहता, सड़कों में गड्ढे हो गए। अभी मैं जिस गांव से आया हूं उस गांव की सड़क पर मैं 2 किलोमीटर ढाई जाता था तो बहुत गड्ढा था, तो हमारे साधु आसपास रहते थे, गड्ढा बताते रहते थे। गड्ढे हो गए, गड्ढे नहीं हो जाएंगे कुआं, जब पैसा इधर उधर खर्च हो जाएगा। भक्ति करो और देशभक्ति भी करो, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति से शुरुआत करो। गुरु भक्ति के बिना मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति, ग्राम भक्ति, देशभक्ति, गौ भक्ति संभव नहीं। पहले गुरु भक्ति आएगी तो गुरु भक्ति से सब प्रकार की भक्ति करने का तुमको ज्ञान होगा, और उसी ज्ञान से फिर तुम देशभक्ति भी करोगे, ग्राम भक्ति भी करोगे, गांव का भी हित चिंतन करोगे। गांव में कितनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोग गांव की सड़क पर दीवार बना देते हैं, दीवार के बाद ओटला बना देते हैं, और ओटला के बाद उसमें एक लकड़ी गाड़ देते हैं या पत्थर गाड़ देते हैं। तुम्हारी गाड़ी निकले तो उसमें लड़ गई, वो पत्थर फ्री का और गाड़ी टूट गई, नुकसान हो गया 50,000 का, गाड़ी मुड़ नहीं रही, बड़ा झंझट खड़ा हो गया। कभी रास्ते में मकान मत बनाइए, दीवार मत बनाना, रास्ते से छोड़ दो। हमारे आश्रम पर बाउंड्री बन रही थी, मैंने सड़क से 7-8 फीट छोड़वा दिया। देहात है हमारे आश्रम दोनों तरफ, तब भी छोड़वा दिया। गांव के लोग कह रहे हैं कि गुरुजी वास्तव में बहुत विचित्र आदमी है। तो हमने कहा तो पहले से हमारा मामला हो तो हम छोड़ देते 40 फीट, वही हम गाड़ी खड़ी कर दो ठौरे और बिरवा लगाई दो, और लोग निकलें खूब फैला जगह न ट्रैक्टर खड़ी करे जगह, सब घास दें और रास्ता पर दीवार उठा दी। और किसी ने कहा तो कहीं लाठी लाओ तुम्हें ठीक कर दी, अपना ठीक करो जो दीवार गलत उठाओ थे। मकान हमेशा ऊपर उठाइए आप, कम से कम 4-5 मंजिल बनाइए, नीचे मंजिल में मेहमान और सामान रखिए, और मकान के पीछे भी जगह छोड़िए। अगर देहात है उधर भैंस और बैल जानवर, ट्रैक्टर, ट्राली, भूसा, घास, गोबर, गंदगी सब उधर पीछे। सामने भी जगह छोड़िए थोड़ा, सड़क से 10 फीट छोड़कर बाउंड्री कीजिए, केवल 4 फीट की ऊंची बाउंड्री, और फिर अंदर फूल पौधे लगाइए, बढ़िया सुंदर गमले, फूल पौधे, पेड़, छाया, सुंदरता। वहाँ कार खड़ी करिए, सामने मोटरसाइकिल, कोई मेहमान आवे तो प्रभावित हो, ऐसा घर बनाइए। कितने लोगों ने बनाया तो घर और बन गया घूरा। 50 साल तक घर बनाया और बाद पता चला घूर बनेगा, घर नहीं बना, घूर बनाते हैं। ठीक ठाक करिएगा, द्वार भी छोड़िए अपने सामने, सफाई खूब रखिए। जितने कमरे जरूरी है उससे 2-3 फादिल बनाइए। कोई मेहमान आ जाए, दामाद आ जाए, वो भी रह ले। दामाद आया तो बेटे के रहने की जगह नहीं, बेटी आई तो बहुत शौक जगह नहीं, ना मालूम कौन मॉडल कर घर बनाएंगे। बड़ी सोच रखो, रास्ते में घर बनाने वालों का परलोक में रास्ता बंद हो जाता है, और जो रास्ता छोड़कर घर बनाते हैं परलोक में उनका रास्ता साफ हो जाता है। सिर्फ रास्ते में घर मत बनाना। आइए आइए और गाइए। क्या गाना है?
क्या गा रहे थे? तब भूल गया, अरे वो आदमी मर गया, उसका दफन करेगी, वही गा रहे थे। हाँ, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। सत्यराम जी प्रेम से गाना, तुम भी बहुत बड़े भक्त हो। और फिर बोला ना फिरोजाबाद में सब लोग, ठीक, फिरोजाबाद में गुरु जी का सत्संग करना ही है, और सत्संग सबको कराना है, जिंदगी में यही काम करना है। आज उषा देवी कह रही थी, गुरु जी ये सत्संग कर लो, उसके बाद दोबारा फिर बुलाएंगे आपको। अब उनके बेटे बहू प्रभावित हो जाएं तो उनकी बहुएं भी सर्विस में हैं और बेटे भी सर्विस में हैं, उनके लिए तो चुटकी बजाने का काम है, चुटकी बजाते रहें, सत्संग होता रहेगा। और ये बहुत बड़े पुण्य का काम आपने किया है। कितना लोगों के अंदर दर्शन की प्यास थी, कितना सत्संग की तड़प थी, कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अगर ये श्रीमती उषा देवी ना खड़ी होती सत्संग कराने के लिए तो दर्शन कैसे मिलता इस गांव में सबको। धन्य हो माता जी, धन्य है तुम्हारे बेटे बहू, और धन्य है ये गांव, और जहां तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारे माता पिता धन्य है। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, पिता धन्य है, कुल धन्य है, गोत्र धन्य है, गांव धन्य है, धरती धन्य है। जहां पर आप जैसे गुरु भक्त का जन्म होता है वो सब धन्य ही होता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने का। राजपाट भी करो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, मंत्री बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, बैरिस्टर बनो, कलेक्टर बनो, जज बनो, लेकिन भक्ति भी करते रहो। आज हमारे पास में छत्तीसगढ़ के जज का फोन आया, तो उन्होंने कहा गुरु जी आपके लिए मकान बना रहे हैं। तो हमने कहा कहाँ? बोले गांव में। तो हमने कहा गांव में आप बनाते हैं? बोले शहर में बात को बनेगा, पहले माता पिता के लिए मकान बनाएंगे। अच्छा, और आपके लिए बनाएंगे? मेरा गुरु महान, हम उसके लिए अच्छा मकान बनाएंगे। तो हमने कहा धन्यवाद है, इतनी धूप में देख रहे? बोले सब अपने हाथ देखते। बोले आपको आना है, बस महीने भर में तैयार हो जाएगा। मैंने कहा मैं अगले साल आऊँगा, इस साल नहीं आऊँगा। बोले मेंटेन फर्स्ट क्लास रहना। नाम है उनका भारती, भारती कुलदीप, जज। 20 जजों को भक्ति में जोड़ा हुआ, लेडीज जज है। प्रयागराज कुंभ में 6 दिन आकर बोल रही हैं, कई जज लाए। बोले हम जज बनेंगे लेकिन भक्त बनकर जज बनेंगे, भक्ति छोड़ करके हम जज बनना ही नहीं चाहते। और वो जज होकर दंडवत प्रणाम गुरु को करना, हाथ जोड़कर रोना। हमने कहा बहुत श्रद्धा है आपकी। बोले हमारे हृदय में बस गए हैं गुरु महाराज, हमारे परिवार के हृदय में बसे। भक्ति करने के बाद जब तुम बिजनेस करते हो उसका आनंद कुछ अलग ही है। बिजनेस करो, रियल एस्टेट का बिजनेस करो, प्रॉपर्टी का बिजनेस करो, जमीन खरीदो बेचो, बिजनेस करो, दुकान भी खोलो, ये सब करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण गौ में चलाते थे, उन्होंने सिखा दिया है बिना कर्म के जो रहता है उसको भगवान भी पसंद नहीं करता है। और कबीर साहब कहते हैं जो कर्म नहीं करता है उसकी निंदा कीजिए और जो कर्म करता है उससे प्रेम कीजिए। इसलिए मेहनत करना चाहिए, धन भी कमाना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, विकास करना चाहिए, अच्छा मकान बनाना चाहिए, अच्छी टाप की गाड़ी भी लाना चाहिए, सत्संग भी कराना चाहिए, गुरु को दक्षिणा भी देना चाहिए। चिरकुट पाल रखा है करकुट, सारी जिंदगी बर्बाद कर